हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं अभी आपका चल रहा है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में कल आपने पढ़ा था अल्फ़ाबेट, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब जैसे ही आप सभी जानते हैं वोवल्स की साउंड होती हैं, सभी ने पढ़ी होंगी आपने वोवल्स, साउंड ऑफ वोवल्स। वोवल्स आपको 5 बताए थे। वोवल्स आप एक तरीके से और याद रखिएगा, आपकी जैसे 5 फिंगर्स होती हैं उसी तरीके से 5 वोवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। ठीक है, 5 वोवल्स आपको बताए थे। सभी वोवल्स की साउंड होती है, लेकिन वोवल्स के अलावा जो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, हम जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, सबकी साउंड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए साउंड ऑफ लेटर्स। हम साउंड ऑफ वोवल्स नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ लेटर्स। जितने भी आपके लेटर्स हैं, अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, हम सभी की साउंड को स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मीन्स जितने भी अक्षर होते हैं उनकी क्या क्या ध्वनि होती हैं, या उनसे कौन कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, कौन कौन सी आवाज़ें निकलती हैं, हम वो पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे हम उस चीज़ को। सबसे पहले आपका आता है ए। ठीक है, सबसे पहले ए आता है। ए में बनता है एप्पल। एप्पल में किसकी साउंड आई? ए की। एप्पल, ए की ध्वनि आई। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अंजलि। अंजलि कैसे बनेगा? अ से, अ की ध्वनि आती है। ठीक है, एक ध्वनि ए से ए की आती है, दूसरे में अ की ध्वनि आती है, तीसरा लिखा है आंट। आंट, आ की ध्वनि आती है। ठीक है, ए से हमारी 3 तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। एप्पल में ए से, बाकी और भी जितने वर्ड्स हैं, अंजलि में अ से, आंट में आ से, 3 तरह की ध्वनियाँ हमारी ए से निकलती हैं। उसके बाद आता है हमारा बी। बी से सदैव ब की ही ध्वनि आती है, किसी और अक्षर की या किसी और लेटर की ध्वनि नहीं आती। बी से सदैव ब की ही ध्वनि आती है। उसके बाद आता है आपका सी। सी में 2 तरह की ध्वनि आती है, क की और स की। सी से पढ़ते हैं आप करंट, सी से आप साइकिल भी पढ़ते हैं। अब करंट में क की ध्वनि आती है और साइकिल में स की। इसका भी एक रूल है, वो मैं आपको बताती हूँ। सी से कब क की ध्वनि आएगी और कब स की ध्वनि आएगी। ठीक है, देखिए सी के बाद जब भी ए, ओ, यू वोवल्स आएंगे, सी के बाद जब भी ए, ओ, यू वोवल्स आएंगे तो वहाँ कै की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि CAT, सी के बाद क्या आया? ए। अभी मैंने बताया सी के बाद अगर ए आता है, ओ आता है या यू आता है तो ध्वनि होगी कै की, इसीलिए कहा जाता है सी को यहाँ पर क, कैट। कटर, यू आया सी के बाद, अभी मैंने बताया यहाँ पर यू आने पर क की ध्वनि आएगी, जैसे कि कटर। कूल, सी के बाद ओ आया तो भी क की ध्वनि। अब स की ध्वनि कब आती है? जब सी के बाद ई और आई वोवल्स आएगा। यहाँ पर वोवल्स की ही बात है, सी के बाद वोवल्स आने की ही बात हो रही है, किसी कॉन्सोनेंट की बात नहीं हो रही है। क्लियर? तब सी के बाद ई और आई वोवल्स आएंगे तो वहाँ पर स की ध्वनि आती है। जैसे सी, आई, सी के बाद आई आया, सिनेमा। यहाँ पर कै की ध्वनि थी और यहाँ पर सी में स की ध्वनि है। सेंटर, सी के बाद ई आया तो सेंटर मीन्स स की ध्वनि है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है, सी के बाद अगर वाई आता है, वाई वोवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ हम अलग से लिखा है मैंने ये, सी के बाद वाई आने पर भी स की ध्वनि आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल CYCLE। ठीक है, साइकिल क्या कहा जाता है? साइकिल। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लेटर डी। डी से हमेशा ड की ही ध्वनि निकलती है। फॉर एग्जाम्पल डॉग, ड्रम, ठीक है, हमेशा डी से ड की ही ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है आपका ई। ई में भी हमेशा दो तरह की ध्वनि आएगी। सबसे पहला वर्ड देख लीजिए इंग्लिश। किसकी ध्वनि आई? ई से, इंग्लिश, ई की ध्वनि आई। दूसरा वर्ड हम ले लेते हैं, मान लीजिए छोटा वर्ड लेती हूँ, एग। एग्जाम्पल भी होता है वैसे, ठीक है। एग, ए की ध्वनि आई ई से, ठीक है। ई से ई की ध्वनि भी उत्पन्न होती है और ए की ध्वनि भी, ई डबल जी, एग। एग्जाम्पल भी होता है, उसमें भी ई में ए की ध्वनि आती है। उसके बाद आता है आपका एफ। एफ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि तो हमेशा फै की ही आती है, लेकिन एफ को फै भी बोला जाता है और फै भी बोला जाता है। एक ध्वनि होती है फै और एक होती है फै, दोनों में फ़र्क समझिए। फै बोलते समय लिप्स टच होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फै बोलते समय लिप्स टच होते हैं, फै बोलते समय लिप्स टच नहीं होते। तो ये वाला जो एफ है, इसमें ध्वनि फै की आती है, ना कि फै की। फै और फै का अंतर, फै में लिप्स टच होते हैं, फै में लिप्स टच नहीं होते। तो ये वाला जो एफ है आपका फै की ध्वनि देता है, ठीक है। जैसे कि फिश, फ्रेश, ठीक है, फै की ध्वनि देते हैं। उसके बाद आता है आपका जी। जी आपका दो तरह की ध्वनि देता है, ठीक है, देखते हैं। जी एक तो देता है ज की ध्वनि और दूसरा ग की। देखिए यहाँ लिखा है ग्रेट और यहाँ लिखती हूँ मैं जिंजर। दोनों का मतलब जानते हैं, ग्रेट मीन्स महान, बड़ा, जिंजर अदरक को कहा जाता है। ग्रेट, बात तो ये जी से हो रही है, पढ़ा तो इसको जी जा रहा है, लेकिन आवाज़ किसकी आई? ग की। ग्रेट, ग, ध्वनि आई ग की। जिंजर, ज की ध्वनि आती है। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है ऐसा कि कहाँ पर ग आएगा, कहाँ पर ज आएगा। स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ये हमें तय करना होता है कहाँ पर ज की ध्वनि है और कहाँ पर ग की ध्वनि है, ठीक है। जी में ग की ध्वनि भी आती है और जी में ज की ध्वनि भी आती है। इतनी बात आपको समझ में आई सभी को? साउंड ऑफ लेटर्स पढ़े हमने, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स पढ़े हमने। कल हम आगे के 7 पढ़ेंगे, उनकी साउंड्स पढ़ेंगे। देखिए आप लोग बुक्स भी पढ़ते हैं नॉर्मली, ज़्यादातर बुक्स आती हैं स्टार्टिंग, कई तरह की बुक्स होती हैं, किसी में टेंस से स्टार्टिंग होती है, किसी में डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्टिंग होती है, किसी में सेंटेंसेस से स्टार्टिंग होती है। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ ये मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ये बुक में नहीं मिलेगी, आपके सिलेबस की बुक में नहीं होगी। इस तरह के बेस से बुक में नहीं दिया हुआ होता है, शायद हो भी किसी बुक में, बट अभी तक मैंने नहीं देखा, ठीक है। बेस क्लियर करना है तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को देखना, जानना, समझना ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।